राम राम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी साझा की है। इस कैबिनेट बैठक में जनता के हित के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। नायब सरकार ने नए साल की शुरुआत होते ही प्रदेशवासियों के हित के लिए बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। साल के पहले ही दिन जब लोग जश्न मनाते हैं तो उनकी खुशी को और बढ़ाने के लिए सरकार ने सौगात दी। नायब सरकार की बैठक में कई विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई और जनहित की योजनाओं पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस के लाभ देने का फैसला किया गया। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर थे, आज की बैठक में जो हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों के हित में भी एक बड़ा फैसला आज लिया गया है। इसके तहत जो वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्टर पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला कैबिनेट में किया गया है। इन कर्मचारियों को 2002 में भर्ती हुए ड्राइवरों को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर माना जाएगा। ये निर्णय उनकी मांग थी और लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें 2002 से उसको रेगुलर माना जाए। शुरुआती नियुक्ति की तारीख में सेवा की गणना करके एसीपी, पुरानी पेंशन योजना और पारिवारिक पेंशन योजना 1964 का लाभ प्रदान करने और जनरल प्रोविडेंट फंड को खोलने जैसे विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक सैद्धांतिक रूप से दिए जाएंगे तथा वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2024 से या सरकार द्वारा तय की गई किसी कट ऑफ तारीख से उनको मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ नायब कैबिनेट की बैठक में पंचकूला की ग्राम पंचायत रत्तेवाली की 4 एकड़ मरला भूमि को 570 पशुओं की गौशाला की स्थापना के लिए कामधेनु गौ सेवा समिति को 20 साल की अवधि के लिए पट्टे पर देने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। साथियों, आज की इस बैठक में हमारी जो कैबिनेट की आज बैठक हुई है उसमें 6 एजेंडे रखे गए और 6 के 6 एजेंडे मंजूर किए गए। सबसे पहले पंचकुला में गौशाला स्थापित करने के लिए एजेंडा उसमें रखा था, भूमि को पट्टे पर देने के लिए। हमारी सरकार गौ सेवा और गौ संरक्षण की दिशा में लगातार मजबूती से काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा गौवंश की देखभाल हेतु नीति अनुसार सामाजिक संस्थाओं को प्रदेश में गौशालाएं स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में आज की बैठक में पंचकुला जिले के बरवाला ब्लॉक के रत्तेवाली ग्राम पंचायत में 4 एकड़ 1 कनाल 17 मरले भूमि कामधेनु गौ सेवा समिति सकेतरी पंचकुला को 570 गौवंश
के लिए गौशाला स्थापित करने के लिए 20 साल की अवधि पर पट्टे पर देने की मंजूरी दी गई है। प्रदेश हित में फैसले लेने वाली नायब सरकार पर कैबिनेट की बैठक करके प्रदेशवासियों को जो सौगात दी गई है, ये प्रमाण है कि सरकार लोगों की